हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस चैप्टर का 2.18। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 2.15। फिगर जो हमारे सामने है उस फिगर में स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग कांस्टेंट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर 1 2 3 हमको यहाँ पर गिवन है। ओके, इन विच interval is the average acceleration greatest, okay, in the magnitude। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट जो हमने 2.17 में वेलोसिटी के लिए देखा था वही हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो यहाँ पर स्पीड दे रखा है तो स्पीड के लिए देख लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा है उन्होंने वैसे भी। तो फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ओके, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ और टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ और टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर है आप बताइए? सबसे ज्यादा इंक्लाइंड लाइन कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे समझ सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट second interval is greatest, thus acceleration is greatest, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है is equal to acceleration, is equal to the magnitude of acceleration। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भैया सेकंड पार्ट जो है सबसे ज्यादा स्पीड, वहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। और अगर हम सबसे कम स्लोप की बात करें तो आप ही बताइए 1 2 3 में से सबसे कम स्लोप डी का है ना? ये तो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ही है भैया, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, है ना? तो यहाँ पर फॉर थर्ड इंटरवल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना? तो ये आप समझ गए। तो यहां तक हम पहुंच गए। इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड तो भैया यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर थर्ड वाले में सबसे ज्यादा स्पीड दिख रही है ना? ये दिख रही है कि नहीं दिख रही? यहाँ पर सेकंड वाले में तो स्पीड यहाँ पर होगी, थर्ड वाले में यहाँ पर होगी। तो हम कहेंगे, अगर हम सेकंड का आंसर दें तो फॉर थर्ड इंटरवल स्पीड इज ग्रेटेस्ट, थर्ड इंटरवल पर स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। तो ये हो गया। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है भैया, गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी इन 3 इंटरवल, है ना? तो यहां पर अगर हम फर्स्ट, इसको सबको रब कर लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल में एंगल, अब एंगल चेक करना है। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें, साइन ऑफ वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल के लिए वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, वेलोसिटी क्या है? जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पर पोजीशन स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्पीड कम हो रहा है ना? तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो सेकंड पे अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके, सेकंड पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज हो रहा है। अगर हम थर्ड पे देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो 0 है। कितना है? 0। यहाँ पर हम वेलोसिटी या स्लोप देखेंगे तो 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हमको बात करना है व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, यहाँ पर भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पर भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और सी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन एट ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन चारों पॉइंट पर स्लोप जो है वो 0 है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से हमको पता चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।